क्या हाल है यूट्यूब के बंदो। तो कहानी शुरू होती है और हम लाइट नाम के लड़के को देखते हैं। लाइट मतलब बिजली, ये कैसा नाम है बिजली। उस आंधी में आसमान से एक किताब आके जमीन पे गिरती है, जिस पे की बिजली भैया की नजर गिरती है। वो उस किताब को उठाता है और उस पे लिखा होता है डेथ नोट। एंड हमरा बिजली भैया भी लाइक हम बे क्या बात कर रहे हैं, भूतिया समझेगा। एंड ही टोटली इग्नोर्स दिस कि तभी वहां पे पहुंच जाते हैं हमरे बिजली भैया के कुछ सीनियर्स और वो आके उसे कहते, ओ बिजली, ओ सुना है के चल हमने मोर बन के दिखा आज। बिजली बोलता है, हाँ मोर बन के नाच के भी दिखाऊं तने, मुक्का मारूंगा नासा पे, खून आऊंगे चूतड़ाते। अब भैया वो ठहरे सीनियर, तो वो पकड़ के बिजली को वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह धो डालते हैं। आगे स्वाद। पिटते टाइम बिजली के बैग से कुछ फोटोकॉपी कराए हुए नोट्स गिर जाते हैं, जिसपे कि उनके एक टीचर की नजर जाती है। वो उन चैट्स को पढ़ती है और समझ जाती है, अरे वो फेसबुक पे एंजल प्रिया तेरी आईडी है। तो आदित्य जैसे मासूम लड़कों का तू ही हुतिया बनाता है लड़कियों की आईडी बना के। What the fuck is going on here? इसलिए पनिशमेंट के तौर पे उसकी टीचर उसे क्लासरूम में बंद करके अकेला सड़ने के लिए छोड़ देती है। वहां पड़े पड़े बिजली भैया के सुबह मिली हुई मृत्यु पुस्तक डेथ नोट याद आती है। जैसे ही वो उस पुस्तक को अपने बैग से बाहर निकाल के उसके पन्नों पे हाथ लगाता है कि तभी आसपास अजीबोगरीब चीजें होने लग जाती और बिजली भैया की फटके चार। इसके साथ उसे अंधेरे में एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है। उसे देख बिजली भी लाइक, भैया भैया कौन है वहाँ? यम है हम बे सुसरे बनाऊं तो नहीं यमराज। एलो यार मैं कह रहा हूँ यमराज हूँ मैं। और वो यमराज उर्फ शिनिगामी बिजली को समझाता है, सुन बे गेंडू, तू इस डेथ नोट पे जिसका भी नाम लिखेगा वो तेरे ही लिखे हुए टाइम पे उसी वक्त मर जाएगा। सो बिजली भी लाइक ओके ओके ठीक है। तभी बिजली भैया को खिड़की के बाहर वही सीनियर देखता है जो कि उसकी बुली कर रहा था और वो अदर लोंडो को पीट रहा होता है। तो इसीलिए लाइट डेथ नोट में उसी लोंडे का नाम लिख देता है और देखते ही देखते वो लड़का कार के नीचे कुचल के मर जाता है, जिससे देख लाइट की फट के 64 हो जाती है। एंड ही इज लाइक, ओ ब्रो तू तो यमराज है। तो शिनिगामी बताता है, बिग गेंडू सच में ये डेथ नोट किताब अवेंजर्स के उस इन्फिनिटी स्टोन वाले दस्ताने से भी डेंजरस है और अब इस किताब का मालिक बनता है तू। तो इससे हमारे बिजली भैया काफी खुश हो जाते हैं और उस किताब को लेकर अपने घर पे आ जाते हैं। इनके घर पे बिजली और उसके पिताजी ट्रांसफॉर्मर सिर्फ दोनों ही रहते हैं। बिजली की माताजी दरअसल एक्सपायर हो गई होती हैं और उसको मारा हुआ होता है एक मशहूर क्रिमिनल ने, जो कि अपने पैसों के दम पे इस केस से छूट जाता है। और अब घर में जैसे कि सिर्फ ये दोनों रह गए हैं, तो इसीलिए बाप बेटे की बिल्कुल नहीं बनती है। सॉरी क्या मतलब क्या समझ रखा तूने? I'm sorry पापा I'm sorry। मजा आया। सो बिजली सोचता है, अब जैसे कि मेरे पास ये पुस्तक है तो क्यों ना मैं उस पे उसका नाम लिख के अपनी माँ का बदला लूं। और बिजली ऐसा ही करता है। वो क्रिमिनल अपने दोस्तों और कुछ छमियाओं के साथ अपनी जिंदगी जी रहा होता है कि तभी देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। तो इसलिए जब बिजली और ट्रांसफॉर्मर को उसके मरने की खबर मिलती है तो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। और बाजार से काजू कतली लाके पड़ोसी में बांटते हैं। अच्छा, इससे लाइट उर्फ हमारा बिजली भैया काफी खुश हो जाता है। तो अगले ही दिन वो अपने स्कूल में जाता है और वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसका नाम होता है मिया। तो वो उस मिया को बताता है, ओ सुन रहे भड़वी, मेरे पास है एक साकला का बूम जैसी पेंसिल नहीं किताब, मैं इसमें जिसका भी नाम लिखेगा वही टपक जाएगा। इन शॉर्ट आई एम सुपरीमैन नाउ। सो एज वी ऑल नो फ्रॉम पोर्नहब, मिया नाम की लड़की ठहरी भैया प्रैक्टिकल, तो वो कहती है कुछ करके दिखा तो जाने। तो किताब की असलियत साबित करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को वो तभी न्यूज चैनल चलाता है। शहर में एक जगह कुछ छपरी गुंडागर्दी कर रहे होते और बिजली मेन गुंडे का नाम उस बुक में लिख देता है, जो कि तभी की तभी मर जाता है। और वो हादसा बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि बिजली ने डिसाइड करा हुआ होता, मतलब कि एक कार से एक्सीडेंट। तो इससे बाहर वाले वर्ल्ड में किसी को भी नहीं पता चलता कि इसके पीछे साजिश है। और उधर मिया काफी खुश हो जाती है एंड बिजली बोलता है, रमाना बताया तो था आई एम सुपरीमैन। तो इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम ऐसे ही मशहूर क्रिमिनल्स और बुरे इंसानों को दुनिया से साफ कर देंगे, जिससे कि पृथ्वी इलन मस्क के मार्स प्रोजेक्ट से भी अच्छे रहने की जगह हो सके। तो इस सब के बाद जैसे हमारा भैया सुपरीमैन फेमस हो जाता है तो वो अपना नाम रख लेता है कीड़ा। डेथ नोट पुस्तक में कुछ खास पावर्स होती हैं, जैसे कि उस पुस्तक का ओनर
उस पुस्तक में किसी का भी नाम लिख के उसको कंट्रोल कर सकता है। मनने लगे यो वही स्कैम है जो फोन में मैसेज आया करें, रूठी प्रेमिका को या अपनी स्वतन को वश में करें सिर्फ 48 घंटों में। तो जैसे कि इस पुस्तक ने कई रंडवों की मदद करी होगी, तो वैसे ही हमारे बिजली भैया उर्फ कीड़ा को कुछ लोग सपोर्ट भी करने लगते हैं। और शहर में एकदम से इतनी मौत देख के पुलिस के शक होने लगता है कि अरे दाल में कुछ तो काला है, एकदम से इतने सारे लोग मर गए, धरती पे थैनोस आ गया था के। तो इसी करके पुलिस अपने सबसे चालू भुजिया एजेंट एल को बिहाइंड द सीन्स पता लगाने के लिए लगा देती है। तो भैया अब एल ठहरा चालू लोंडा और हमारा बिजली भैया भी कम ना है। बिजली भैया की किस्मत कुछ ज्यादा ही तेज है, क्योंकि लाइट के पिताश्री ट्रांसफॉर्मर हैं पुलिसमैन, जहां से वो केस की सारी इन्फॉर्मेशन लेता रहता है। एल की एंट्री से हमारे लाइट भैया की थोड़ी सी फटके 64 हो जाती है, जिस करके वो अपने पिताश्री से पूछता है, पिताश्री आप ये बताइए अगर कीड़ा पकड़ा गया तो क्या होगा। सो पिताश्री भी लाइक पहले तो एल के चूतड़ पीटेंगे, फिर उसको ढिंचक पूजा के गाने सुना सुना के टॉर्चर कर करके पूछेंगे कि बेहूती इतने 400 मर्डर कैसे करें, थैनोस की तरह चुटकी बजानी आवे कितने भी। तो जैसे कि लाइट की फटी हुई है, तो इस करके लोंडा कुछ दिनों के लिए मर्डर करने बंद कर देता है। पर इस पे मियाँ को बड़ा बुरा लगता है, इसलिए मियाँ डिसाइड करती है अरे क्यों ना इस किताब में हम सारे उन एजेंट्स के नाम लिख दे जो हमारे पाछे पड़े हैं। और उधर एल को समझ आता है कि ये सारे क्रिमिनल वो मरे हैं जिनको टीवी पे दिखाया गया था। कुछ दिन बाद एक न्यूज आती है कि कीरा केस के सारे इन्वेस्टिगेटर छत से कूद के मर गए हैं, जिसे सुन के लाइट सरप्राइज हो जाता है। वो अपनी छमिया गर्लफ्रेंड से भी पूछता है, ओह सुना है के ये तेरे कांड है के। बट शी इज लाइक रे मैं काय को करेगी रे, मुझे घर पे बहुत काम धंधा है, दिन में झाड़ू पोछा और रात को बर्तन धोने का है। इस सब के बाद इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ लाइट के पिताश्री बचते हैं, जो कि टीवी पे आके कीरा को धमकी देते हैं कि हिम्मत है तो मने मार के दिखा। उधर लाइट समझ जाता है कि मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांडा है चालू भुजिया एल, और वो उसको मार भी नहीं सकता क्योंकि डेथ नोट पुस्तक में मारने वाले का नाम लिखना पड़े है और बिजली को उसका नाम पता ही ना है। तो अब मियाँ लाइट को कहती है, अरे तेरा बाप के कि मैं खड़ा बाल है के कुछ ज्यादा ही उछले आयो, मैं इसने भी मार दूं। तो एल कहता है, बावड़ी बूछ है के बाबू है वो मेरा सासू की। तो जैसे कि सारे डिटेक्टिव मर जाते हैं कीड़ा के लिए, बट सिर्फ लाइट का फादर बचा हुआ होता है। तो इस करके एल समझ जाता है कि अम्बे ओ ना इसका छोरा लाइट टीम ने कीड़ा लग गया है। सो इसीलिए एल लाइट पे निगरानी रखनी शुरू कर देता है। और भैया एल तो ठहरा बहुत बड़ा डिटेक्टिव, इसलिए हमारे बिजली भैया को उसके बारे में कुछ नहीं पता है, ना उसका नाम पता है ना उसकी शकल पता है, क्योंकि वो हरदम अपना फेस कवर करे रहता है और उसकी आइडेंटिटी पूरी की पूरी सीक्रेट होती है। तो इस सीक्रेट आइडेंटिटी को पता लगाने के लिए लाइट एल के चड़ी बड़ी को वर्कर को उसका नाम पूछता है। बट जैसे एल एजेंट है चालू भुजिया, तो वो बना देता है सबका हुतिया, एज उसकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता है। बताता है, रे ओ बिजली क्यों ना मैं हेड क्वार्टर्स में जाके एल का नाम पता करूं। तो अब जैसे गेम इतना कॉम्प्लिकेट हो चुका है, तो हमारे लाइट भैया भी दिमाग चलाते हैं। वो उस एल के को वर्कर का डेथ नोट पे नाम लिख के एक टाइम सेट कर देता है कि अगर इसने इस टाइम से पहले मुझे एल का नाम बता दिया तो मैं इस डेथ नोट के इस पेज को जला दूंगा, जिससे कि एल के दोस्त की जान बच जाएगी, बिकॉज यू नो एल इज गुड बाय हार्ट। तो वो एल का डिटेक्टिव ऑफिस में जाके फाइल्स में एल का नाम ढूंढ के हमारे बिजली भैया को जैसे ही एल का नाम बताने वाला होता है कि बूम, और उस डिटेक्टिव चड़ी बड़ी की मौत हो जाती है। बिजली भैया की आंखें और गांड फटी की फटी रह जाती है, रई का हो गया हमारे साथ। तो वो जैसे ही डेथ पुस्तक निकालता है तो देखता है कि जिसमें कि उसने एल के चड़ी बड़ी का नाम लिखा था वो पेज उस पुस्तक में से गायब होता है, जिस करके बिजली भैया उस पेज को जला नहीं पाए और वो बच नहीं पाया। सो नाउ बिजली भैया इज कम्प्लीटली कंफ्यूज, राइट डेथ पुस्तक के साथ लोचा के है, कौन है जो मेरी किताब के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसकी कृपा कहीं ना कहीं तो अटक रही है। अब तो कृपा बरसाने के लिए निर्मल बाबा का हरी चटनी और समोसा खाना ही पड़ेगा। तो इतने टाइम में एल का शक भी पक्का हो जाता है कि बिजली ही कीड़ा है, और वो बिजली को अरेस्ट करने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है कि बिजली एक पार्टी में चला जाता है जहां उसको अपनी गर्लफ्रेंड मियाँ मिलती है। बिजली भैया के साथ डांस करते हुए उसको बताती है, सुन बे गेंडू, मेरे को अब लोगों को मारने में मजा आई लाए, और मैंने ही उन सभी डिटेक्टिव्स की फाड़ी और एल के चड़ी बड़ी की भी वाट लगा डाली, और तो और मेरे पास मौजूद उस फटे पेज पे मैंने तेरा भी नाम लिख डाला। तो अब
या तो तू मेरे को वो डेथ नोट दे दे या फिर आज रात तू बिल्डिंग के ऊपर से कूद के मरेगा रे। तो फिर हमरा बिजली भैया चलाता है अपनी फुद्दी बुद्धि एंड सडनली एजेंट एल भी पार्टी में पहुंच जाता है, जिस करके बिजली भैया और उसकी गर्लफ्रेंड मिया भाग के एक झूले के ऊपर चढ़ जाते हैं और तभी उनको चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है। तो बिजली की मृत्यु का टाइम नजदीक आ रहा था और मिया उससे पूछती है, रे भड़वे तू मेरे को किताब दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जैसे कि हमरे लाइट भैया को प्यार में धोखा मिला, वो फिर भी अपनी छमिया मिया को कहता है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो इस किताब के हाथ मत लगाना। बट मिया बिलाइक हट बाशड़ी के, और वो बिजली भैया से किताब छीन लेती है। तो लाइट कहता है, रे सुसरी तनयो ठीक ना करा। ये सुन के मिया भी समझ जाती है कि बिजली इतना भी हूतिया ना है और पक्का उसने इस किताब में मेरा नाम भी लिख दिया है कि बूम वो झूला टूट जाता है। तो मिया के तो वही मौके पे फट के गुर्दे गले में आ जाते हैं, जबकि बिजली भैया पानी में जाके टाइम बाद हम देखते हैं कि बिजली भैया तो कोमा में बचे हुए हैं, पर फिर भी शहर में क्रिमिनल्स की हत्या ऐसे ही चलती रहती है। इससे सारे डिटेक्टिव्स एल के एल फॉर लोडे लगा देते हैं बिकॉज बिजली भैया है कोमा में और मर्डर्स फिर भी हो रहे हैं। फिर सीन रिवाइंड होता है और हमरे समझ में आता है जब वो दोनों नीचे गिर रहे थे तो तभी उस पुस्तक से एक पेज निकलकर साथ में रखी चिमनी में जाके जल जाता है, जिसपे कि ऑब्वियसली नाम लिखा था बिजली भैया का। तो दरअसल बिजली भैया ने किया अपने ब्रेन का 150% यूज और पार्टी में टाइम निकाल के दिया था मिया का नाम, जिससे कि हो गया उसका काम तमाम। इसके साथ ही बिजली ने काफी सारे क्रिमिनल्स के नाम भी शेड्यूल कर दिए थे और उसने फिक्स करा था कि मेरे पानी में कूदते ही एक डॉक्टर मनी कोमा में भेज देगा और कोई दूसरा क्रिमिनल उसकी पुस्तक उठा के टाइम टू टाइम लोगों को मारता रहेगा। सो बाद में बिजली के ठीक हो जाने के बाद वो बंदा लाइट को उसकी मृत्यु पुस्तक लौटा देता है। खैर फिर भी लौंडे का दिल तो चकनाचूर हो गया बिकॉज हर गर्लफ्रेंड मिया निकली धोखेबाज। सो बॉयज टेक सम नोट्स। रही प्यार श्यार के चक्कर में बढ़ने से पहले दिल के साथ दिमाग भी रखना जरूरी है, जिस करके अल्टीमेटली बिजली भैया बच जाते हैं एंड ही लर्न्स एंड नेवर टू ट्रस्ट एनी गर्ल इजीली। इसी के साथ मूवी होती है खत्म। तो मूवी यहाँ तक देखने के लिए मैं आप सभी का करता हूँ नमन। तो मेरे प्यारे मित्रों, जाने से पहले चैनल को करना जरूर सब्सक्राइब, ताकि मैं मूवीज को और बेहतर क्रिएटिव बनाता रहूं और आप सभी से ऐसे ही मिलता रहूं।